नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। आज से मैं शुरू कर रहा हूं ज्योतिष ज्ञान के बारे में। ज्योतिष यानी कि हस्तरेखाओं के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में। जब हम पामिस्ट्री की या हस्तरेखाओं की बात करते हैं तो इसका इतिहास कोई आज से शुरू नहीं हुआ। मेरा मानना है जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तभी से लोगों ने पामिस्ट्री के ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया के सभी दस्तावेजों में, पुराने दस्तावेजों में कहीं ना कहीं पामिस्ट्री का, हस्तरेखाओं का, हस्त ज्ञान का, ज्योतिष का वर्णन जरूर आता है। हमारे भारत के अंदर भी महर्षि वाल्मीकि जी ने ज्योतिष के ऊपर 567 स्टैंजास लिखे हैं, जिसमें एक के अंदर 8-8 लाइन थी। आज के टाइम के अंदर कीरों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में ज्योतिष के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया है और उनका बहुत बड़ा नाम है। दुनिया में ज्योतिष के तरीके ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक जैसे हैं, लेकिन हमारे दक्षिण भारत में और चाइना के अंदर ज्योतिष अलग अलग तरीके से चलता है। उनका देखने के एंगल्स, उनके पैरामीटर्स वगैरह सब डिफरेंट हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आज आपसे जिस ज्योतिष ज्ञान के लिए बता रहा हूँ वो दुनिया में सब जगह ऑलमोस्ट जो सबसे पॉपुलर है उस पर बता रहा हूँ। लेकिन हस्त ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ हाथ की रेखाओं पर ध्यान देना है। हाथ का मतलब है उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आती हैं, उसमें हाथ की रेखाएं भी आती हैं, त्वचा कैसी है वो भी आता है, हाथ कितना भारी हल्का है, उंगलियां कितनी बड़ी या छोटी हैं, अंगूठा बड़ा छोटा, नाखून का साइज़, नाखून अंदर है बाहर है, त्वचा का रंग कैसा है, हाथ का टेम्परेचर कैसा है, इन सब चीज़ों को, हमारे माउंट्स कितने डेवलप हैं, इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। उसके बाद ही एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ के लेकर आप किसी के ऊपर कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। आप पूछेंगे कि मैं पामिस्ट्री क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आदमी को अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले उसे अपने बारे में जानना चाहिए। मैं बहुत ही सरल भाषा के अंदर ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आदमी अपने नेचर को खुद ही पहचाने, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ इस तरह के हाथों के बारे में, जो हाथ छोटे से हाथ हो, उंगलियां भी छोटी, अंगूठे भी छोटे, नाखून चौड़े हैं लेकिन लंबाई में कम है, गहरे कम है, त्वचा थोड़ी सी शुष्क है, खुश्क टाइप की है, हाथ की उंगलियां छोटी छोटी हैं। इस तरह के लोग जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये लोग गरीबी के अंदर भी आनंद ले लेते हैं, वहाँ पर भी खुश रह लेते हैं। इस तरह के लोग, ये लोग वो होते हैं जो प्रकृति को प्यार करते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ये लोग नेचर के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट चेंज आ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बच्चों का और जानवरों के प्रति बहुत लगाव होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि असामाजिक तत्वों में भी इन्वॉल्व होते हैं। उंगलियां छोटी होने के कारण ज़्यादातर ये लोग एक्शन पहले लेते हैं, उसके बारे में सोचते बाद में हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ही किसी की उंगलियां ऊपर से थोड़ी सी गोलाकार हैं, चाहे हाथ का साइज़ वगैरह यही है, त्वचा थोड़ी कम खुश्क है और रेखाएं बड़ी हैं, नीचे की तरफ आ रही है हार्ड लाइन, पाम की तरफ में नीचे, तो इस तरह के लोग ये समझ जाते हैं कि अगर वो एक्शन पहले लेंगे और रिजल्ट उसका क्या आएगा उसको वो समझते हैं। तो उस तरह के लोग कई बार ड्यूल माइंडेड हो जाते हैं। ड्यूल माइंडेड आदमी फिर कई बार उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी बात को समझा पाने के अंदर दिक्कत आती है। उन लोगों को कई बार फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी होती है, टेंशन होती है, और उसका सही तरीका जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो अपने डेली काम की एनर्जी से उसे करके अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। वो तरीका होता है जो बेस्ट रहता है इन लोगों के लिए। कुछ हाथों के अंदर उंगलियां ऊपर का पोर्शन गोल और मजबूत होता है, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है और उंगलियों का नीचे का थोड़ा कम पतला होता है। इस तरह के लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन साथ में अगर उनका चंद्रमा और शुक्र डेवलप है, रेखाएं उनकी लंबी आ रही हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं ये अपने फिजिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शारीरिक के ऊपर, बजाय कि मेंटल, दिमागी या धार्मिक चीज़ों की ओर जाने के लिए। और अगर उनके बीच का, उंगलियों का बीच का जो हिस्सा है, उंगलियों के जो फ्रैगेंजास है,
वो अगर बीच वाले बड़े हैं तो उनकी लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है, डिस्कशन करने में, समझने में, बोलने में, एक्सप्लेन करने के अंदर बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उनका ये है कि एक काम ख़त्म हुआ दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। आज का काम कल के ऊपर नहीं टालना, कल तो बहुत दूर है, सारा काम आज ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर उनका हाथ सख्त है थोड़ा तो एनर्जी बाहर निकलने में तकलीफ़ होती है। अगर हाथ मुलायम है तो एनर्जी बड़ी आसानी से बाहर निकलती है, बहुत अच्छी तरह काम के रूप में तब्दील हो जाती है। और अगर त्वचा थोड़ी सी लचीली है तो इस तरह के लोग अपने एक्सपेंस के ऊपर भी कंट्रोल करना जानते हैं कि एक्सपेंस को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हाथ की रेखा, हाथ हथेली जो है चौकोर ना होकर यहाँ लंबाई में थोड़ी सी ज़्यादा है, चौड़ाई के अंदर ऐसा ही है, मतलब स्क्वायर शेप के अंदर नहीं है, उंगलियां बड़ी हैं या मिडल साइज़ की हैं, लेकिन जो बीच जो दूसरे नंबर के जॉइंट है वहाँ पर हैवी है, पिंक कलर का है, अगर वरीज लाइन है यहाँ पर, तो इस तरह के जो हाथ वाले लोग होते हैं, जनरली इस तरह के जो नेचर के लोग होते हैं, ये अपने लिए ही एक चैलेंज खड़ा करते हैं, उसको आगे सेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे तरक्की करते चले जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा गुण होता है हाथ का। और जनरली इनके लाइनों का रंग पिंक कलर का होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा मेरा ये चैनल, आपको बाद में बताएंगे कुछ और तरह के हाथ के बारे में, कुछ और तरह की उंगलियों के शेप के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ में और देखिएगा मेरा अगला प्रोग्राम। नमस्कार।